एक गांव में एक दूध वाला रहता था जो दिखने में तो बहुत सीधा साधा था। लेकिन उसकी एक लालच ने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। लोग उसके दूध को पीकर बीमार पड़ने लगे और एक दिन तो गांव की गायें तक अचानक गायब होने लगीं। आखिर क्या कर रहा था लालची दूध वाला? क्या उसकी चालाकी पकड़ी जाएगी? आज की कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि लालच इंसान को कहां ले जाकर खड़ा कर देता है। रियल टीवी कार्टून। एक बार की बात है, हरे भरे पेड़ों और शांत खेतों से घिरे एक छोटे से गांव धनपुर में माधव नाम का एक दूध वाला रहता था। माधव की उम्र करीब 30 वर्ष थी। कंधे पर हमेशा एक लाठी और पीछे 2 बड़े दूध के बर्तन टंगे रहते। गांव वाले उसे सम्मान से माधव भैया कहकर बुलाते। लेकिन यह सिर्फ उसका बाहरी चेहरा था। अंदर से वह बहुत लालची था। पहले पहले माधव गांव में आया था तब वह बहुत ईमानदार था। उसका दूध इतना शुद्ध होता था कि एक बार स्वाद चख लो तो लगता कि मानो किसी खेत की ताजी हवा पी ली हो। गांव वाले उससे बेहद खुश थे। लेकिन समय बीतता गया, दूध का काम बढ़ा, ग्राहक बढ़े और उसी के साथ बढ़ा माधव का लालच। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो क्या होगा? लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे और मेरा फायदा 2 गुना हो जाएगा। पहले तो उसने सिर्फ 1 मग पानी मिलाया। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने 2 मग, फिर आधा बाल्टी और धीरे धीरे वह इतना आगे बढ़ गया कि उसका दूध दूध से ज्यादा पानी जैसा लगने लगा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि गांव वाले गरीब थे और शिकायत करने से डरते थे। एक दिन अचानक गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। बच्चों को कमजोरी, बड़ों को पेट दर्द और बूढ़ों को चक्कर आने लगे। गांव की वैद्य जी ने जांच कर कहा, यह दूध खराब है, इसमें पोषक तत्व खत्म हो गए हैं, लगता है कोई गड़बड़ की जा रही है। सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर गईं, माधव दूध वाला। लेकिन माधव हंसकर बोला, अरे, आप लोग भी क्या क्या सोचते हैं? मैं तो सबसे शुद्ध दूध देता हूँ। उसकी मीठी बातों में गांव वाले फिर फंस गए। लेकिन माधव का लालच कम न हुआ, बल्कि और बढ़ गया। वह रोज आधा दूध शहर ले जाने लगा। गांव वालों के लिए होता पानी मिला हुआ दूध और शहर वालों के लिए थोड़ा कम पानी वाला दूध। वह खूब कमाई करने लगा। नया मोबाइल, नया साइकिल और नए कपड़े सब खरीद लिए। पर उसकी आंखों का लालच अब आसमान छू रहा था। माधव की गायें दिन ब दिन दुबली होने लगीं। कारण था, वह उन्हें सही चारा नहीं देता था और ज्यादा दूध लेने के लिए उन्हें थका देता था। एक दिन उसकी सबसे अच्छी गाय गौरी गिर पड़ी। वह तड़प रही थी। गांव का बच्चा चीकू उदास होकर बोला, माधव भैया, इसे डॉक्टर के पास ले चलिए। लेकिन माधव ने सोचा, अगर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पैसे खर्च होंगे, क्यों ना इसे बेच दूं? कम पैसे सही, कुछ तो मिलेगा। और उसने बीमार गाय को बेच दिया। चीकू को शक हुआ। चीकू बहुत बुद्धिमान था। उसे माधव की हरकतें ठीक नहीं लग रही थीं। वह धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगा। एक दिन चीकू ने देखा, माधव अपनी रसोई में बाल्टी भर भर कर पानी दूध में मिला रहा है और यह सोचकर हंस रहा है, इस बार तो खूब कमाई होगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चीकू ने सब सुन लिया। वह डर गया लेकिन चुप रहा, क्योंकि वह माधव की सच्चाई सबको साबित करना चाहता था। अगली सुबह चीकू अपनी माँ के साथ माधव के पास गया और बोला, माधव भैया, क्या मैं आपका दूध माप सकता हूँ? माधव ने हंसकर कहा। अरे छोटू, तुम क्या मापोगे? पर चीकू ने जिद की। चीकू की माँ ने कहा, माधव भैया, माप लेने दीजिए, बच्चा है, जिज्ञासा है। माधव को मजबूरी में हाँ करना पड़ा। चीकू ने पहले दूध को 1 गिलास में डाला, फिर उसमें रुई का एक छोटा टुकड़ा डाल दिया। रुई तुरंत नीचे बैठ गई। चीकू बोला, देखो माँ, असली दूध में रुई तैरती है, लेकिन ये तो डूब गई, मतलब इसमें पानी मिला हुआ है। भीड़ जमा हो गई। सब शोर मचाने लगे। माधव धोखेबाज है, इसने हम सबको बीमारी दी, इसको पंचायत के सामने ले चलो। माधव को मजबूरी में पंचायत में बुलाया गया। सरपंच ने कड़क आवाज में पूछा, बताओ माधव, तुमने दूध में पानी मिलाया या नहीं? माधव ने झूठ बोलने की कोशिश की, पर चीकू ने वह सब बता दिया जो उसने देखा था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। पंचायत ने फैसला सुनाया, 1
माधव 1 महीने तक गांव को मुफ्त में शुद्ध दूध देगा। 2 गांव की हर गाय की तबीयत ठीक कराने की जिम्मेदारी उसी की होगी। 3 और अगर वह फिर कोई चालाकी करेगा तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। माधव डर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। माधव ने अपने जानवरों की अच्छे से देखभाल शुरू की। दूध शुद्ध और साफ देने लगा। गांव वाले धीरे धीरे फिर भरोसा करने लगे और सबसे खास बात, गांव में फिर कोई बीमार नहीं पड़ा। माधव बार बार कहता, लालच इंसान को पहले अंधा बनाता है, फिर अकेला। सच्चाई ही सबसे बड़ी कमाई है। कहानी की सीख, लालच हमें कभी खुश नहीं करता, बल्कि हमारे हाथ में सिर्फ शर्म और पछतावा देता है। ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है।